अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम रियाजी क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 6 है, यूनिट नंबर 6 त्रिकोणियात ट्रिग्नोमेट्री, ये स्टार्ट करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो इसके नाम से जैसे ज़ाहिर है कि ये मुसल्लस के मुतल्लिक होती है। त्रिकोणियात यानी कि ऐसी शक्ल जिसके 3 नुक्ते हों, तो ट्रिग्नोमेट्री मुसल्लस ट्रायंगल। ठीक है, तो अब ये हम हल करते हैं। सबसे पहले ऐसा है कि इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो जैसे जैसे एक्सरसाइज में जो सा क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा तो हम उसको देख लिया करेंगे थ्योरी में। मशक 6.1 उसका सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल जाविये कौन से रिबा में वाक़या हैं और हर एक जाविये के लिए उसका को टर्मिनल जाविया लिखें। ठीक है, अब ये हमें यहाँ पे रिबा क्या होता है और को टर्मिनल जाविया क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। जो पेज यूनिट नंबर 6 का पेज नंबर 97 पे, ठीक है, ये इसकी थ्योरी है ये भी, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है को टर्मिनल जाविये। ये होते क्या हैं आपको पता है? ये एक्स वाई प्लेन होता है ना जिसमें हम ग्राफ बनाते होते हैं, पिछली क्लासेस में भी आप बना चुके हैं। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, बेसिकली तो ये होता है ना, तो ये 4 पोर्शंस होते हैं। ये नेगेटिव की वैल्यूज़ होती हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी वाई की नेगेटिव की वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो हमारी जो ये वाली साइड और ये वाली साइड है ना, ठीक है, ये होता है रिबा 1। ठीक है, ये रिबा 2, ये रिबा 3 और ये रिबा 4 होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एंगल क्या होता है? आपको सिंपल एक जो तीर का निशान जो शुआ होती है, इसको शुआ बोलते हैं ना, जो एक साइड से क्लोज होती है एक साइड से भरी होती है। ठीक है, उसको जितना भी लंबा करे ये शुआ होती है। एक ये शुआ है, एक कोई और शुआ है, ऐसे। ठीक है, अब ये दोनों शुआएं जब एक ही पॉइंट से निकलती हैं, ठीक है, ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, इनका ये जो पॉइंट है ना जहाँ से ये निकल रही हैं, ये कहलाता है रदास। ठीक है, ओरिजिन रदास। अब ये जो ये इस तरफ जा रही है ये इब्तदाई है, और ये क्या है? ये इंतहाई, यानी कि ये आखिरी पॉइंट। ठीक है, ये इब्तदाई होगी, ये इंतहाई होगी। इसको बाजू बोलते हैं ना, एंगल का बाजू। तो हमारा जो एंगल होता है ना, जो एंगल जाविया, ठीक है, जाविया हमारा क्या होता है? वो इन दोनों के दरमियान में फ़र्क होता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो फ़र्क होता है उसको थीटा कहेंगे। थीटा क्या है? जाविया। अल्फ़ा, बीटा, गैमा कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जाविया होता है। अब इसको इस शक्ल में लाएं। ठीक है, ये एक आ गया आपके पास इब्तदाई बाजू। अगर जो इंतहाई बाजू है ना, यानी नंबर 2 जो बाजू है, वो अगर इधर कहीं आएगा ऐसे, ठीक है, तो ये वाला जो किस रिबा में होगा? रिबा नंबर 1 में। ठीक है, अगर ये और ये बिल्कुल सीधी प्रोटेक्टर रखे ना, तो ये वाला 90 का एंगल बनता है। यानी कि रिबा 1 में कहाँ से कहाँ तक एंगल्स आते हैं? 0 से लेकर 90 तक एंगल आते हैं। ठीक है, अब अगर आपका यही वाला जो एंगल है ये इस तरफ कहीं जा रहा है, ये इब्तदाई है और ये इंतहाई है, यानी यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक। ठीक है, अब ये किस रिबा में है? ये रिबा नंबर 2 में है। और यहाँ पे ये तो हमें पता था ये 90 का एंगल है। ठीक है, और ये वाला कितना होता है? ये आपको स्ट्रेट लाइन, आप अगर डी लो ना तो स्ट्रेट लाइन आप देखना, डी ऐसे होता है ना, ऐसे गोल डी होता है ऐसे, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 180 तक जाता है। तो ये इस रिबा में एंगल आपका 90 से लेकर 180 तक जाता है। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ 180 हो गया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इधर इधर जाएंगे तो ये भी ऐसे यहाँ से यूं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 180 होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 होता है। अब 180 है ना, यहाँ से आप स्टार्ट करो, ठीक है, इस तरफ से यहाँ तक आओ, तो ये हमारे पास आ जाता है 180 से 270 तक। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 270 से यहाँ तक, तो ये आ जाएगा हमारे पास 360। 270 से 360, यानी कि अगर हमारा एंगल जो है वो 150 है तो वो इसमें लाई करेगा, अगर हमारा एंगल 200 है तो वो इसमें लाई करेगा, अगर हमारा एंगल 300 है तो वो इस रिबा में लाई करेगा। ठीक हो गई, ये बात आपको समझ आ गई कि रिबा का क्या है। अब आते हैं हमारे पास को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल जाविये, ठीक हो,
टर्मिनल जाविये क्या होते हैं? अब देखो, जैसे ये हमारा था प्लेन, XY प्लेन, ठीक है, एक ये जाविया है, एक ये जाविया है, ये है 45 का, ठीक हो गया। अब यहाँ से एक ये शुआ जा रही है, यहाँ से यहाँ तक ये एक 45 का, अब यहाँ से एक और शुआ जा रही है, वो यहाँ से जाती है घूम के दोबारा इस तरह घूम के ऐसे दोबारा इसी पॉइंट पर आ जाती है और ये वाली शुआ बनाती है, ठीक है। तो अब देखिएगा ये क्या है, ये इसने पूरा चक्कर लगाया 360 का और फिर ये 45 प्लस किया, तो यानी कि एक पहला एंगल हमारे पास 45 का था, दूसरा एंगल क्या हो गया 360 प्लस 45, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 405 के, ठीक हो गया। अब को टर्मिनल एंगल, अभी हमने तो ये इस साइड पे हम पॉजिटिव गए ना, ठीक है, ये जो घड़ी के मुखालिफ सिम जा रही होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। अगर हम देखते हैं, हम घड़ी की सिमताएं, घड़ी इस तरह चलती है ना, ऐसे ऐसे टिक 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 टिक, ठीक है, अगर हम इस तरह आए तो हमने ये हमारा इब्तदाई था, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इसको एंगल निकाल देते ना कि ये इस तरफ जा रहा था, ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, ठीक है, ये इस तरफ से यूं गया था, अब हमने इस तरफ से यूं जाना है, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, ठीक है, ऐसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये बना 180 का, ये बना 270 का और ये बना यहाँ तक, ठीक है। तो आप देखिएगा कि ये पूरा चक्कर 360 का होता है, लेकिन ये यहाँ से लेके यहाँ तक गया, यानी कि ये 45 उसमें से माइनस हो गया, तो 45 एंगल था ना, उसमें से माइनस करना है 360 को। अच्छा, माइनस का साइन 360 के साथ इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग जो है वो एंटी क्लॉकवाइज, हम लोग क्लॉकवाइज गए हैं, ठीक है, हम यानी कि उल्टा गए हैं, वैसे तो हम इस तरफ जाते हैं ना, लेकिन 360 के साथ माइनस का साइन इसलिए क्योंकि हम उल्टा गए, हम यहाँ से यूं गए हैं, तो हमने 45 को माइनस करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा आई थिंक सो 315, और माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये हम घड़ी की सिमत में गए हैं। आई होप आपको ये समझ आई होगी को टर्मिनल जाविया, यानी कि उनकी पैमाइश तो मुख्तलिफ है लेकिन उनके ये जो बाजू हैं ये सेम होते हैं। इसको ये जो प्लस में है ना, इसको हम कह सकते हैं मिस्बत जाविया, ठीक है, मिस्बत जाविया, और ये क्या है, मनफी जाविया, क्योंकि ये हम इस तरह से लेके इस तरह किए थे ना, तो ये मनफी जाविया है। अब हम इसके सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल जाविये कौन से रिबा में वाक़या हैं और हर एक जाविये के लिए उसका टर्मिनल जाविया लिखें। पहला है हमारे पास 65 डिग्री, ये निशान जो है ये डिग्री का होता है। इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा ये 65 डिग्री है ना। सबसे पहले तो हम इसका रिबा मालूम करते हैं, ठीक है, ये हमारा x महवर होता है, ठीक है, ये हमारा y महवर होता है, ठीक है। 65 क्या है आपको पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है, ठीक है, तो 65 यहाँ के लाई करेगा, ठीक हो गया, ये 65 यहाँ पे लाई करेगा ना, तो ये किस रिबा में आया, ये पहला रिबा, ये पहला रिबा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ओ सॉरी ये तीसरा, ये चौथा, तो हमारा ये रिबा 1 में आएगा, ठीक है। 65 जाविया रिबा 1 में वाक़या है, ठीक है। इसके दूसरा क्या उसने कहा है, हर एक जाविये का को टर्मिनल एंगल मालूम करें, जाविया को टर्मिनल जाविया। अब को टर्मिनल जाविया क्या है हमारे पास, 65 में प्लस कर देंगे 360, ठीक है, और एक 65 में माइनस कर देंगे 360। हमने यहाँ पे देखा था ना, ये जो हमने फाइंड आउट किया था जब हमने 45 में प्लस 360 किया था और एक दफ़ा माइनस 360 किया था, तो ये इसी तरह से ये आगे, ये इसके को टर्मिनल एंगल्स आ गए हैं। इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये 425 आ जाएगा डिग्री, ठीक है। उन्होंने हमें एक कहा था टर्मिनल, हर एक जाविये का को टर्मिनल जाविया निकालें, ये आ गया, लेकिन हम माइनस में भी फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें से ये माइनस किया तो माइनस 295 आई थिंक सो ये आता है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका पार्ट है वो 135 है। अब आप देखिए ये हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं, यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, यहाँ से 90 से लेकर
270 वो सॉरी 180 तक ये वाला होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा 135 है, ये इस वाले रिबा में होगा, यहाँ पे कहीं होगा ना, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं होगा, तो ये 135 एंगल यहाँ पे आ रहा है। तो हम कहेंगे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी कि सेकंड रिबा में है, रिबा, ठीक है। रिबा हमारे पास आ गया सेकंड। अब इसके बाद हम क्या कर देखते हैं कि इसके को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल जाविया, को टर्मिनल जाविया क्या होता है। अगर हम 135 में प्लस कर दें 360 तो आएगा, या फिर 135 में से माइनस कर देंगे 360 तो आएगा। ये दो जाविया आएंगे, ठीक है। अब इसमें ये प्लस किया तो ये आ जाएगा 5 सिफर में ये 9 495 आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें से ये माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 522 माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। हमने ये को टर्मिनल एंगल्स है, तो पीछे जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका जो नंबर 3 जुज़ है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जुज़ 3 में है -40। अब आप देखिएगा, इसके लिए हम भी ये दोबारा से बना लेते हैं, ठीक है। ये है, ये x है, ये y है, जो ये माइनस है ना, माइनस का मतलब है ये नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने उल्टा इसको लेके जाना है। तो अगर हम माइनस में लेके जाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक -0 से -90 तक होता है, ठीक है, क्योंकि हम उल्टा लेकर आए हैं ना। वैसे तो हम इस तरह जाते होते हैं, लेकिन हम इस तरफ लेकर आए हैं, घड़ी वाइज लेकर आए हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे आएगा कहीं पे -40, तो ये हमारा रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट पे। ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है, तो ये हमारा आ जाएगा फोर्थ रिबा, ठीक है। अब इसके हमने को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करने हैं, को टर्मिनल जाविया। अब को टर्मिनल जाविया इसका क्या होगा कि हमने -40 में प्लस करना है एक दफ़ा 360, और माइनस भी करते हैं। वैसे पीछे जो है वो सिर्फ रिबा लिखा हुआ है और प्लस करके जो आंसर है वो लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको प्लस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 320, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है नंबर 4, उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये है 210। आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक 90 होता है, ये वाला आ जाता है 180 से लेके 270 तक यहाँ पर होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं 210 लाई करेगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड रिबा में है, ठीक है, रिबा में है। अब हम आपने फाइंड आउट करने हैं को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल जाविया। अब को टर्मिनल जाविया जो मैंने पीछे नोट किया है और बुक के लिहाज से भी है कि वो 0 और 360 के दरमियान में होना चाहिए आंसर में, ठीक है। वो चाहे तो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, लेकिन माइनस में हो या प्लस में हो, लेकिन आना चाहिए 0 और 360 के दरमियान। जैसे ये वाला है ना 495, अब ये 360 से अबव हो गया ना, तो इसको आप शक ना करें, आप इस वाले को करें, ठीक है, क्योंकि ये 225 जो आया है ये 0 और 360 के दरमियान में है। इसी तरह से ये 210 है ना, अगर मैं यहाँ पे प्लस इस 210 में प्लस करती हूँ 360, तो वो फिर मेरा जो है वो 500 समथिंग चला जाएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो को टर्मिनल एंगल हम 210 है ना, उसमें मैं माइनस करूँगी 360, हमें ये वाला को टर्मिनल एंगल चाहिए है। वो भी को प्लस 360 करेंगे तो वो भी को टर्मिनल एंगल होगा, लेकिन जो बुक में आंसर्स दिए हुए हैं ना, उसमें वो 0 और 360 के दरमियान में दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 150 और माइनस का साइन आएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, लास्ट पार्ट है वो है -150, ठीक है। -150 है ना। अब आप ये देखें, ये रिबा हम बनाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो -90 तक आता है, ठीक है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक -180 तक आता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे -150 डिग्री कोई एंगल लाए करेगा। तो ये कौन से रिबा में है, ये थर्ड रिबा में है, ठीक है, ये थर्ड रिबा है। अब हमने इसका को टर्मिनल एंगल कैसे फाइंड आउट करना है, को टर्मिनल जाविया। को टर्मिनल जाविया कैसे, 1 इसमें प्लस कर देंगे 360, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर माइनस करेंगे ना तो वो ये भी माइनस में, ये भी माइनस है, तो ये -400 में समथिंग चला जाएगा। तो हमने 0 और 360 के दरमियान वाला एंगल लिखना होता है, इसीलिए हमने +360 किया, तो ये आ जाएगा 210।
आई होप आपको ये सवाल समझ आए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।